से दे दे। और भैया तिजोरी में पैसे धन दौलत रखी है, लेकिन सत्य जाए पर दाम न जाए। सत्य जा रहा है तो जाने दो, लेकिन दाम नहीं जाना चाहिए। ये कलकाल के लोगों की ऐसी प्रवृत्ति हो गई है। कथा चल रही हो, कोई कहे भैया तुम तो पैसे वाले हो, 50-60 हजार 1 लाख दे दो। अरे वो मैं दे तो देता, पर वो क्या है ना, फलाने पे ब्याज पे पड़े हैं। अगर वो दे दे तो मैं तो कल नहीं जान कर दूं। और पैसे बहुत हैं पास में, लेकिन धर्म जाए पर दाम न जाए। धर्म चला जाए, सत्य चला जाए, लेकिन दाम नहीं जाना चाहिए। कलकाल में ऐसा हो रहा है, और शायद आप लोगों से भी बीती होगी। आपने किसी से पैसे मांगे होंगे तो अक्सर तुम्हें ये शब्द मिले होंगे, लेकिन हो राजा रघुकुल रीति सदा चले आई। प्राण जाए वर वचन न जाए। प्राण चले जाए लेकिन वचन, हम तो सही है भैया, सही है ना। महाराज रघु के आज हुए, आज ये प्रतापी राजा थे। महाराज एक दिन की बात, आज महाराज साधना कर रहे थे तो वहां रावण का आगमन हुआ था। अब रावण ने एक दृश्य देखा। क्या देखा कि आज महाराज साधना तो कर रहे थे, लेकिन एक दृश्य ऐसा देखकर रावण को भी आश्चर्य हुआ कि वियोग का जो जल होता है उन्होंने पीछे फेंका। तपस्या पूरी हो गई तो रावण ने पूछा, वियोग का जल तो आगे डाला जाता है, तुमने पीछे फेंका, ये समझ नहीं आया हमारे। तो राजा अज ने कहा कि यहाँ से पीछे 4 कोस दूर एक शेर गाय को खाने जा रहा था। अब मैं तपस्या में हूँ, जा नहीं सकता, इसलिए मैंने इस जल से जो जल फेंका है, ये बाण बनकर इस बाण ने उस सिंह यानी शेर की सिर को मार दिया। रावण ने जाकर देखा तो देखा कि शेर वहां मरा पड़ा था, गाय चल रही थी। चरणों में वंदन किया रावण ने। और महाराज आज के कोई संतान नहीं थी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन एक दिन आज महाराज वन में गए हैं, उन्होंने देखा कि एक बहते हुए जल में नील कमल जा रहा है। और महाराज पकड़ना चाहा उसे, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे। तब आकाशवाणी हुई है, अरे राजन तुम इस नील कमल को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम संतान हो, तुम निपुत्री पुत्र हो, पुत्र नहीं है, संतान नहीं है तुम्हारे। बड़ा दुख हुआ। और ये शंकर भगवान की आराधना करते थे, तो इधर शंकर भगवान ने धर्मराज से जाकर कहा कि कैसे भी करके राजा के पुत्र होना चाहिए, पुत्र योग तो है, होना चाहिए, जरूरी है। महाराज तब धर्मराज अपनी पत्नी सहित ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप लेकर के अयोध्या में आए। सरयू के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन सभा में ब्राह्मण देव यानी धर्मराज है, ये ब्राह्मण का रूप लेके सभा में गए। अयोध्या का नियम है संतों का सम्मान करना, और जो वो चाहे बोले देना। अब ब्राह्मण देव हैं, आए तो दक्षिणा के लिए कहा गया, सैनिक वहां थे, कोषाध्यक्ष से कहा गया कि थोड़ा सा धन, और थोड़ा सा क्या जितना धन ला सको ब्राह्मण देव को दिया जाए, क्योंकि ब्राह्मण देव है, दरवाजे पर आए हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा जैसे ही धन देने के लिए हुए राजा आज, तो ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन मुझे ये धन नहीं चाहिए, दक्षिणा में ये नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया हो, मुझे वो दान चाहिए। ये दान तो प्रजा का है, और इसमें तुम्हारा क्या हक बनता है?
तो फिर उन्होंने राजा आज ने अपने गले से हार उतार कर देने को कहा। बोले ये भी प्रजा का है, जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया हो, खून पसीने से कमाया हो, वो मुझे दान दीजिए। महाराज जैसे ही कहा तो रात्रि में, क्योंकि बिना दान के बिना दक्षिणा के ब्राह्मण देव चले गए, तो अज को बड़ा दुख हुआ था। मेरे दरवाजे से पर अभी तक कोई ब्राह्मण खाली हाथ नहीं गया, बड़ा दुख हुआ। रात्रि में भेष बदला और महाराज एक काम करने गए हैं एक लोहार के यहाँ। काम पूरी रात किया, सुबह भोर हुई तो 1 टका मिला। राजा गए हैं कुटिया पर, ब्राह्मण देव नहीं थे, ब्राह्मणी थी, और 1 टका दे दिया कि ब्राह्मण देव को दे देना। और महाराज आज जैसे ही ब्राह्मण देव आए, राजा तो चले गए थे, बोले कोई राजा को आए थे और वो 1 टका ये देकर गए हैं। बोले हाँ राजा होंगे वो, आज राजा। बोले इतना धन है और 1 टका। ब्राह्मणी ने उसे फेंक दिया और महाराज वह टका जो था, 1 रुपया जो था, वो जैसे ही फेंका तो धरती की परत जो है वो फटने लगी। तो महाराज कहते हैं वो अंदर चला गया, जिससे कुछ देर बाद एक रथ निकला। और महाराज ऐसा ही नहीं, 9 रथ निकले हैं, आसमान की स्वर्ग की ओर चले गए हैं। 10वें रथ पर एक बालक निकला है, उस बालक को गोद में लिया। तो महाराज ब्राह्मण देव राजा आज की सभा में उस बालक को लेकर गए और उस बालक को सौंप दिया। बोले यह 10वें रथ पर इस बालक को हमने पाया है, 10वें रथ पर यह बालक मिला है, आप इसे सौंप ले लीजिए, आपकी ही संतान है, आपका ही पुत्र समझकर पालिए। महाराज गुरु वशिष्ठ जो थे उन्होंने नाम दशरथ रखा, क्योंकि 10वें रथ पर निकले। एक वर्णन आता है, एक वर्णन ये है, एक वर्णन आता है कि वशिष्ठ महाराज ने आज के यहाँ यज्ञ करवाया। महाराज यज्ञ हुआ तो दक्षिणा तो बनती है, गुरुदेव है, कुलगुरु है, तो दक्षिणा की बात आई तो वशिष्ठ महाराज ने कहा, वशिष्ठ गुरुदेव ने कहा, हे राजन, खून पसीने की जो कमाई हो उसमें से मुझे कुछ ला कर दिया जाए, ये प्रजा की धन दौलत है, इसमें से मैं नहीं ले सकता। तो एक वैसा वर्णन आता है कि ये जंगल में गए हैं, सूखी सूखी लकड़ी इकट्ठी करके इन्होंने बेचा तो 1 रुपए की बेची है महाराज। और बेची तब लेने वाले से कहा तुमने खून पसीने के जो कमाया हो वो मुझे दे दो। तो उसने कहा कि 1 रुपया मैंने पसीने से कमाया है। तो बोले ठीक है, उस उतने में ही काम चल जाएगा। 1 रुपया लेकर आए हैं महाराज, गुरुदेव को दिया है। अब गुरुदेव को दिया तो अर्घंती के पास गए हैं वशिष्ठ महाराज। अर्घंती ने सोचा कि बहुत धन लेकर आएंगे, क्योंकि राजा आज के यहाँ यज्ञ हो रहा है। और जैसे ही पूछा कि क्या मिला है, 1 रुपया निकाल के झोली में से दे दिया। बोले ये मिला है। कहते हैं कि थोड़ा क्रोध आ गया और उस रुपये को फेंक दिया और उसमें से एक वृक्ष निकला। और महाराज वृक्ष पर सोने के मोहर, सोने के मुकुट लगे, उसे खोदा गया। तो ऐसे ही इस प्रकार 9 रथ निकले। 10वें रथ पर एक बालक जिसका नाम वशिष्ठ गुरुदेव ने दशरथ रखा था। बोली भक्तर भगवान की। इस तरह से इन्हें पुत्र प्राप्ति हुई थी। श्री गुरुदेव जी कहने लगे, राजन, आज के राजा जो दशरथ थे, महाराज दशरथ जो है, दशरथ महाराज की रानियां जो थी कौशल्या, सुमित्रा और बोला करो भैया, कौशल्या, सुमित्रा और पीछे वाली हो, कौशल्या, सुमित्रा और एक ही नहीं, एक ही, अरे 2 है तो हम ही बता रहे, तुम कह रही हो एक ही। मतलब कौशल्या, सुमित्रा और एक ही। महाराज 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, बेचारी बोल लेंगे, नहीं बोले एक ही बोल देते, एक ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा लगता है बोले एक ही। 3 रानियां थी महाराज, लेकिन कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे समय बीता है। तो महाराज एक दिन की बात,
ये बार भूपति मन पानी, वैसे एक बात चौथापन है, किसी व्यक्ति को चौथी अवस्था में पुत्र की लालसा करनी चाहिए या फिर शादी की जो अवस्था होती है 2-4 साल बाद तो चलेगा, लेकिन चौथी अवस्था बुढ़ापे में पुत्र लालसा होनी चाहिए या जवान अवस्था में। लेकिन ये चौथेपन में गई, हालांकि जाना तो इन्हें पहले चाहिए था, लेकिन ये अब गए। क्यों? क्योंकि कथा सबने सुनी होगी, शब्द आया है चौपाई में, गिलानी मोरे सुतनाही। गिलानी जो शब्द आया है ना, इसका कारण है कि जब जब देवासुर संग्राम या फिर कोई सभा होती देवों की, तो दशरथ महाराज को बुलाया जाता था और महाराज हर बार जाते थे, लेकिन एक बार अपना पीताम्बर भूल आए थे। रास्ते में ध्यान उठा तो वो लेने गए, और दशरथ महाराज जब लेने गए हैं तो वहां पर एक दृश्य देखा कि जिस जगह पर, जिस सिंहासन पर दशरथ महाराज बैठे थे, उस जगह को गाय के गोबर से पवित्र किया जा रहा है। तो भैया आश्चर्य तो होता है, अब तुम लोग सब इतने पांडाल में बैठे हो और एक ही जगह को पवित्र किया जाए, और जिस जगह पर तुम बैठे हो तो तुम्हें भी आश्चर्य होगा। बोले यहाँ मैं बैठा था, बाकी